हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में इस मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व करते हैं और लास्ट के वीडियो में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 35 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सर इसके पहले के क्वेश्चंस मुझे कहाँ मिलेंगे? जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए, नीचे एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। मान लीजिए यूट्यूब ने वीडियो आपको रिकमेंड किया तो मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे आए हैं चैनल पे अभी भी आपको ये वीडियो मिला है तो जाइए कमेंट सेक्शन बच्चों चेक करिए। कमेंट सेक्शन में रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिल जाएंगे, फिजिक्स के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स भी। आप जाके नीचे चेक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के, तो सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए भी हुए नीचे। मतलब आपको इस मैटर अराउंड अस प्योर के 2 लिंक मिलेंगे नीचे। एक तो ऊपर जो लिंक मिलेगा वहां पर मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और नीचे लिंक मिलेगा वहां पर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व किया है। तो एनसीईआरटी बच्चों एग्जाम्पलर सॉल्व करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप क्या करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो और बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, 1 घंटे में चैप्टर फिनिश हो जा रहा है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर नहीं होंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो बहुत क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा, तो आप उससे बना नहीं पाओगे। ठीक है, आपको कहें तो फील नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छा फील लेना है, चैप्टर का अच्छी तरीके से चीज़ें समझनी है, तो कमेंट सेक्शन चेक करें, चैप्टर को टाइम दें, 7 to 8 डेज एक चैप्टर को पढ़ें, 1 घंटे में चैप्टर को ना निपटाएं। ओके, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सारी मैंने नए बच्चों के लिए चीज़ें बताई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती थी। जब आप क्लास करोगे तो डिटेल में हमने पढ़ा है, शॉर्ट में हम आपको बताते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उन सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। और जनरली क्रोमेटोग्राफी का यूज़ बच्चों हम डिफरेंट डाइज में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के जो कलर कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए, डाई जैसे ये मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ना, तो इस मार्कर में जो इंक पड़ी है, ठीक है, वो डाई से बनी है और डाई में डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, जैसे रेड भी होगा, उसमें येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा। तो इन मान लीजिए हमारे पास कलर का मिक्सचर, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अब वो जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल हैं और वो एक सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगर आपको इसका टेक्निकल डेफिनेशन, इसका लेक्चर लेना हो तो आप चैप्टर विजिट करिए, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया हुआ है। तो देखिए किया क्या गया है, करते क्या है हम जनरली क्रोमेटोग्राफी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्लास रॉड ये ऊपर लगी हुई, ये एक जार है, जार में नीचे हमने वाटर भर लिया है और यहाँ पर देखिए पेपर क्लिप्स है। तो पेपर क्लिप में हम एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली और पेपर में सबसे नीचे हमने इंक की 1 ड्रॉप डाल दी, ये इंक की ड्रॉप है, और इसको हमने सब पानी में डुबा के छोड़ दिया। अब होगा क्या, जब हम इसको पानी में डुबा के छोड़ देंगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो इंक है, ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर कंपोनेंट है, मतलब इसमें रेड भी होगा, इसमें येलो भी होगा, ब्लू भी होगा, इस तरीके से ग्रीन भी होगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, ये वाटर जो है बच्चों, ये वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा, वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा। जब वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा, ध्यान सुनिए, नीचे वाटर भरा हुआ है भाई, जैसे कागज नहीं गीला हो जाता है, आप देखो ना, कागज को एक एंड पानी में डालो तो पूरा कागज धीरे धीरे गीला हो जाएगा, ऊपर पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। कौन से प्रोसेस से चढ़ता है ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, वो कैपिलरी का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है अभी। यहाँ पानी धीरे धीरे ऊपर इस फिल्टर पेपर में चढ़ेगा। आप खास बात देखिए, जब ये पानी चढ़ेगा बच्चों ऊपर धीरे धीरे, तो इंक के जो कलर कंपोनेंट है जैसे कि ग्रीन, रेड, आपको जब ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चढ़ता ऊपर आ जाएगा तो आपको कहीं पे एक स्पॉट मिलेगा ग्रीन कलर का, कहीं पे एक मिलेगा आपको मान लीजिए रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, कहीं मान लीजिए येलो कलर का है। ठीक है, तो अब देखिए मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता है, तो लैब में करेंगे तभी पता चलेगा कि ऊपर आपको कौन सा कलर मिलेगा, येलो मिलेगा कि ग्रीन मिलेगा कि रेड मिलेगा। मान लीजिए ग्रीन मिल रहा है आपको, फिर रेड मिल रहा है, फिर येलो, ऐसे चलो अभी मान लो। ठीक है, अब हुआ क्या, ये इंक में क्या अवेलेबल था, तो जवाब है येलो कलर के पार्टिकल्स, रेड कलर के पार्टिकल्स और ग्रीन कलर के पार्टिकल। ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे एक सॉल्यूशन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल थे। ठीक है, जिससे कि इंक कैसी दिखती थी आपको, ब्लैक कलर की। ठीक है, अब इसमें येलो, रेड और ग्रीन, तो जब पानी ऊपर ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो ग्रीन यहाँ पे मिल जाता है, रेड यहाँ पर, येलो यहाँ पर। ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इस तरीके से होता है, देयर इज अ सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, देयर इज अ solubility difference of the different color component in the solvent water। ध्यान से चेक करो, यहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ये वाटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है
तो इस सॉल्वेंट के साथ, किस सॉल्वेंट के साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ बच्चों सॉल्यूशन बनाने की क्षमता ग्रीन कलर के कंपोनेंट की भी है, रेड कलर के कंपोनेंट की भी है और येलो कलर के कंपोनेंट की भी है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसकी, किसकी, ग्रीन की, रेड की, येलो की, जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी वो कलर आपको सबसे टॉप पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो वाटर जहां जहां तक जाएगा वो वाटर में सॉल्युबल ज्यादा है तो वो वाटर के साथ ऊपर चला जाएगा। ठीक, फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी उससे कम होगी, मान लीजिए रेड, येलो की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है तो वो आपको ऊपर मिलेगा। अब रेड की सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, रेड की सॉल्युबिलिटी येलो से क्या है, कम है, तो आपको थोड़ा पीछे ही मिल जाएगा और ग्रीन सबसे पीछे मिल जाएगा, क्योंकि वाटर तो एकदम टॉप तक जाना चाहता है बट ग्रीन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो रेड से कम है और येलो से तो बहुत कम है, इसलिए वो पीछे मिल गया। इस चीज को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि एफिनिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मोर टुवर्ड्स, सॉरी, एफिनिटी मतलब क्या कहते हैं, लग जाना, उसको पसंद करना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो एफिनिटी ऑफ ग्रीन कलर टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ, वाटर, ओके। तो एफिनिटी ऑफ ग्रीन कलर टुवर्ड्स द वाटर इज लेस, वेरी लेस, या लीस्ट आप बोल सकते हो, सबसे कम है इस कंडीशन में। देन एफिनिटी ऑफ रेड कलर टुवर्ड्स द सॉल्वेंट वाटर इज मोर देन ग्रीन बट लेस देन येलो, बट एफिनिटी ऑफ येलो कलर is highest in this condition। मतलब ये जो भी तीन कंपोनेंट है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो बच्चों, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से, फर्श है जो आपकी जमीन है, फर्श जो है फ्लोर, इस पे आप क्या करो, इस पे आप प्लास्टिक के कुछ छोटे छोटे पीसेस डाल दो, इस पे आप आयरन के कुछ पीसेस डाल दो, कॉपर के कुछ पीसेस डाल दो, और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ मिट्टी विट्टी डाल दो, सैंड थोड़ा सा डाल दो, और बकेट से ऐसा पानी फेंको फर्श पे। तो पानी जब आगे जाएगा तो आप देखोगे कि आपको आयरन के पार्टिकल सबसे पीछे मिले, ठीक है, सैंड आपको आगे मिल गया है, कॉपर कहीं बीच में मिला है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, आप करके चेक कर सकते हो। तो जो सबसे दूर मिला है, मतलब जैसे सैंड का पार्टिकल वो सबसे दूर मिला आपको, तो आप बोलोगे एफिनिटी ऑफ सैंड इज हाईएस्ट टुवर्ड्स वाटर, ऐसे बोलोगे। जो सबसे पीछे छूट गया जैसे आयरन के पार्टिकल, तो एफिनिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज लीस्ट। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बस, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिस टेक्निक में हम दो या दो से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट्स जो कि किसी सॉल्यूशन में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। और इसकी हेल्प से हम अक्सर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का जब हमें मिक्सचर मिलता है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जो क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, तो क्लोरोफिल के डिफरेंट पिगमेंट्स को हम सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल में डिफरेंट पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का लैब में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये हमने आपको बहुत शॉर्ट में बच्चों बता दिया है फटाफट। अब आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, और एक चीज और कि क्रोमेटोग्राफी कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, तो जवाब है डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट्स। ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स थे जो इस मिक्सचर में अवेलेबल थे, ठीक है। तो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी या डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन, ये जो भी होगा यहाँ पर, मतलब जिसमें से भी आपको, जिस सॉल्यूशन में से, ये इनके एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, जिस सॉल्यूशन में से आपको इस कंपोनेंट को अलग करना है, वो जो उसके जो कंपोनेंट हैं, येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स है सॉलिड फॉर्म में, इनकी जो सॉल्युबिलिटी वो टुवर्ड्स द गिवन सॉल्वेंट वाटर इज डिफरेंट। जो ज्यादा सॉल्युबल है वो आपको टॉप पे मिलेगा, वो वाटर के साथ चलना चाहता है, ऊपर तक पहुंचना चाहता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो आपको पीछे मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए बच्चों फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अ चाइल्ड वांटेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डाइज कंसिडरिंग अ सैंपल ऑफ द इंक, ओके। तो एक कोई बच्चा है एंड ही वांटेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द डाइज, ठीक है, डाइज के मिक्सचर को वो सेपरेट करना चाहता है। आपको बताया मैंने कि डाई क्या होती है, डिफरेंट कलर का जो कंपोनेंट होता है उससे मिक्स करके डाई बनाई जाती है। कंसिडरिंग अ सैंपल ऑफ इंक, ठीक है, तो डाई से ही इंक बनती है, आपको पता है। तो एक सैंपल ऑफ इंक है बच्चे के पास, उसमें से वो कलर को अलग करना चाहता है, कौन कौन से कलर से वो मिलकर बना है, वो कलर कंपोनेंट्स को अलग करना चाहता है, बस इतना सा। ही मार्क्ड अ लाइन बाय द लिंक ऑफ द फिल्टर पेपर एंड प्लेस द फिल्टर पेपर इन अ ग्लास कंटेनिंग, बाय द इंक होना चाहिए ना, लिंक नहीं होना चाहिए, बाय द इंक। अब क्या किया इसने, बच्चे ने एक फिल्टर पेपर लिया, ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर वाला फिल्टर पेपर में नीचे उसने ऐसे मार्कर से इंक लगा दी, ऐसे, ये ऐसे उसने इंक लगा दी, ठीक है। और इंक लगाने के बाद क्या किया, एंड प्लेस द फिल्टर पेपर इन द ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो ये ग्लास जार रखा है और इसमें ये पानी नीचे भरा हुआ है, इसमें इसने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को ऐसे उल्टा लगा दिया। अब ये इंक इसमें डूब गई, किसमें, क्योंकि इंक का जो स्पॉट है वो इसमें वाटर में डूब गया। अब क्या होगा, कह रहा शोन द फिगर, कह रहा द फिल्टर पेपर वाज रिमूव्ड व्हेन द वाटर मूव्ड नियर द टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। मतलब जब पानी चढ़ता चढ़ता कहाँ आ गया,
फिल्टर पेपर के टॉप पे, यहाँ तक जब पानी, भाई वो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा ना, गीला हो जाएगा वो तो, इतना तो आप समझ जाओगे। तो जब वाटर चढ़ता चढ़ता यहाँ तक आ गया तो हमने क्या किया, ये क्लिप्स को खींच लिया, हटा लिया, ग्लास रॉड हटा दिया और इसको हमने बाहर फिल्टर पेपर को निकाल लिया। अब आपको दिखाई क्या पड़ेगा बताइए, फिल्टर पेपर पे आपको डिफरेंट कलर के स्पॉट्स दिखाई पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इफ द इंक कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। ओके, कह रहा है कि जो इंक थी अगर इसमें 3 डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स थे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आप क्या आशा करते हो, आप क्या देखोगे जब फिल्टर पेपर निकाल लोगे। तो हमने आंसर लिखा, क्या देखेंगे हम, 3 डिफरेंट बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, 3 बैंड हमको कलर के दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली स्पॉट तो मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही इन्होंने बोला, क्योंकि ये कैसा है, स्क्वायर फॉर्म में बैठा हुआ है तो बैंड्स भी कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल जब चलना शुरू करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में ऐसा कुछ, ये बैंड एक यहाँ मिलेगा ग्रीन का, एक रेड का। सुनो, कलर के नाम नहीं लिखने, ये आपको हायर क्लासेस में याद करने की, कौन सा कलर ऊपर मिलेगा कौन सा नीचे, वो सब नहीं याद करना है, ठीक है। अभी आपको बस बताना है कि हमको तीनों कलर के बैंड अलग अलग मिल जाएंगे। 3 डिफरेंट लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। 3 डिफरेंट बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। पार्ट 2 कह रहा है नेम द टेक्निक यूज बाय द चाइल्ड ने कौन सी टेक्निक यूज करी बताइए, उस टेक्निक का नाम बताइए। तो जवाब है टेक्निक का नाम क्या है, क्रोमैटोग्राफी। इस टेक्निक को हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, हमने आपको बताया। फिर थर्ड पार्ट, सजेस्ट 1 मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। इस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का एक और एप्लीकेशन बताइए लैब में। तो जवाब है टू सेपरेट द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। अगर ये बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस तरीके से समझिए कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल में ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर ही प्रेजेंट होता है, और भी कलर के कंपोनेंट होते हैं। तो उन कलर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको हम पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स। पिगमेंट प्रेजेंस इन क्लोरोफिल आर सेपरेटेड बाय व्हाट, द टेक्निक कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। ये आप हायर क्लासेस में लैब में करेंगे भी, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्वेश्चन बहुत बड़ा था बच्चों, तो मैंने लिखा नहीं, मैं पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। फिर जो क्वेश्चन पूछे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए सुनिए। कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुक एन ओल्ड शू बॉक्स एंड कवर्ड इट विद अ ब्लैक पेपर फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक ओल्ड शू बॉक्स लिया, मतलब शूज़ खरीद के लाए होंगे, पुराना बॉक्स पड़ा होगा जिसमें जूते नहीं आते हैं, तो वो बॉक्स लिया। ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स को क्या किया इन्होंने, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो ये ब्लैक पेपर से ऐसा कवर कर दिया, आप भी कर सकते हो, ब्लैक पेपर लेके और इस शूज़ बॉक्स को पूरा कवर कर दीजिए। फिर क्या किया इन बच्चों ने, देखते हैं। कह रहा है कि दे फिक्स्ड अ सोर्स ऑफ लाइट, अ टॉर्च एट वन एंड ऑफ द बॉक्स बाय मेकिंग अ होल इन इट एंड मेड अनदर होल ऑन द अदर साइड टू व्यू द लाइट। ओके, क्या किया, बॉक्स तो समझना, ऊपर से क्लोज कर दिया, पूरा ब्लैक पेपर से पहले कवर कर लिया। फिर एक होल इधर किया, एक होल इधर किया। क्यों किया, ऐसे करके आइस से ऐसे देखेंगे बॉक्स में। और एक होल इधर किया, मतलब जैसा आपका रूम होता है ना, ये रूम क्यूबॉइडल शेप का वैसा ही बॉक्स होगा, क्यूबॉइड है ये, इसी शेप का बॉक्स होगा। तो एक ये वाली दीवार पे, राइट हैंड साइड वाली पे, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे होल कर दीजिए, आमने सामने कर दिया। एक तरफ से आंख से ऐसे देखिएगा बाहर से, और एक तरफ से टॉर्च से रोशनी मारिएगा। और अंदर क्या करेंगे, अंदर हम कोई ग्लास टम्बलर रख देंगे जिसमें हम ग्लास टम्बलर कंटेनिंग सैंपल, अंदर इस ग्लास टम्बलर में, ग्लास टम्बलर है ये, और इसमें हम कोई सैंपल रखेंगे। अब वो सैंपल मिल्क हो सकता है या कुछ और कोई सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी। तो पढ़ते हैं, कह रहा है दे प्लेस द मिल्क सैंपल कंटेनिंग इन अ बीकर, टम्बलर, या बीकर रख दो, टम्बलर रख दो, कुछ भी रख दो, बीकर बोलो, टम्बलर बोलो। दे प्लेस अ मिल्क सैंपल, तो इस टम्बलर में पहले इन्होंने दूध डाला, थोड़ा सा मिल्क का सैंपल रखा। दे वर अमेज्ड टू सी दैट मिल्क टेकन इन द टम्बलर वॉज इल्यूमिनेटेड। ओके, तो अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि ब्लैक पेपर ही क्यों लगाया, किसी और कलर का पेपर इसलिए लगाया है, सब आप हायर क्लासेस में बच्चों पढ़ोगे। ओके, ये ब्लैक पेपर क्या करेगा, मतलब अगर आप किसी और कलर का पेपर लगा देते ना, तो लाइट आपकी जैसे यहाँ से आपने रोशनी डाली है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइट आपकी कुछ ना कुछ लीक होकर बाहर भी चली जाएगी, ठीक है। ब्लैक पेपर जो है वो ब्लैक बॉडी जैसा काम करता है, वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ब्लैक पेपर ही लगाएंगे। अब मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करता हूँ, ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हमसे पूछा नहीं गया। ओके, तो दे वर अमेज्ड टू सी दैट द मिल्क टेकन इन द टम्बलर वॉज इल्यूमिनेटेड, ठीक है। जब इन्होंने इधर से टॉर्च मारा, और इधर क्या रखा था, इधर क्या रखा है अभी बताइए, मिल्क, टम्बलर में मिल्क सैंपल डाला इन्होंने बच्चों ने, और इधर से एक बच्चे ने टॉर्च मारी, और इधर से एक बच्चा देख रहा है। उन्होंने क्या देखा, ये मिल्क का सैंपल जो है इल्यूमिनेटेड हो गया। एक शब्द का यूज़ किया बच्चों, इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए बात समझिए।
यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक बीकर लिया हमने, ठीक, और बीकर पे ऐसा टॉर्च मारा इसी सेटअप में। अगर इसमें ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड लिया, टेबल सॉल्ट, उसको पानी में डाला, एक सॉल्यूशन बनाया, वो ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं और वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, जैसे शुगर को वाटर में मिला दीजिए तो वो भी ट्रू सॉल्यूशन होगा। वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक तरीके का, किसका, टेबल सॉल्ट और वाटर का, या शुगर के पार्टिकल्स और वाटर का, तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेंगे। बट हमने क्या पढ़ा था कि कोलाइड जो होते हैं बच्चों, कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर से के आसपास होते हैं, 1 नैनोमीटर से थोड़े से बड़े, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड के पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड के पार्टिकल का साइज इतना इनफ होता है कि वो लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो बात समझिए, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से टॉर्च मारा, ठीक है, ये टॉर्च की बीम गई, ठीक है, और आप जब इस सॉल्यूशन को देखोगे तो अगर ट्रू सॉल्यूशन है, अगर क्या है ये ट्रू सॉल्यूशन, तब तो आपको यहाँ पर बीम नहीं दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर बीम, भाई यहाँ पर आपको बीम कब दिखाई पड़ेगी बताइए, ये बीम ही नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, ट्रू सॉल्यूशन में बीम नहीं दिखाई पड़ेगी। बीम कब दिखाई पड़ेगी बताओ, यहाँ पर बीम, लाइट की बीम तब दिखाई पड़ेगी जब उस लाइट को कोई फैला दे, कोई स्कैटर्ड कर दे, ठीक है। अगर यहाँ ट्रू सॉल्यूशन की जगह हम क्या रखें, कोई कोलाइड, जैसे कि मिल्क रखें, या सोप सॉल्यूशन रखें, या डिटर्जेंट सॉल्यूशन रखें, या स्टार्च रखें, या सल्फर का सॉल्यूशन रखें, ओके। अब सल्फर सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए मिल्क रखा, जब मिल्क रखते हैं तो यहाँ बीम दिखाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें कुछ पार्टिकुलर स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। जब लाइट स्कैटर्ड होगी तो यहाँ इल्यूमिनेशन नजर आएगा, इल्यूमिनेशन मतलब चमकता हुआ नजर आएगा, प्रकाशित हो जाएगा, इतना एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा, चमकता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यानी कि जब बच्चों ने इसमें मिल्क रखा तो देवर अमेज दैट द टम्बलर वॉज इल्यूमिनेटेड, ठीक है, इसमें चमक पैदा हो गई टम्बलर में। आप भी घर पे कर सकते हो ये प्रैक्टिकल। कह रहा है दे ट्राइड द सेम एक्टिविटी बाय टेकिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन बट फाउंड दैट लाइट सिंपली पास थ्रू इट। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से मिल्क हटा दिया और यहाँ पर क्या लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन का सैंपल लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाया होगा बच्चों ने बताओ, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स करके इस टम्बलर में डाल दिया होगा, ठीक है। जब उन्होंने यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया तो देवर फाउंड दैट द लाइट सिंपली पास थ्रू इट, मतलब लाइट इससे पास हो गई और यहाँ पर कोई भी इल्यूमिनेशन पैदा नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे बीम का रास्ता नजर नहीं आएगा क्योंकि लाइट स्कैटर्ड नहीं हुई होगी। क्योंकि हमको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर्ड नहीं होती क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये सब बातें मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में पढ़ाया हुआ है, जाइए कॉमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, पहले चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेकर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ओके। तो ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। उसके पहले ये शू बॉक्स है जो डायग्राम में दिया है, ये ग्लास टम्बलर कंटेनिंग सैंपल, मतलब इसमें आप सैंपल रख सकते हो। यहाँ से होल, ये ब्लैक पेपर लगा हुआ है, यहाँ से होल क्या है, आइस से आप देखोगे, यहाँ से टॉर्च, ये क्या है, लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च दिखाओगे यहाँ से। पार्ट ही लेते हैं अब, क्वेश्चन और आंसर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देखिए। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क सैंपल वाज इल्यूमिनेटेड, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो मिल्क सैंपल क्यों टम्बलर को इल्यूमिनेट कर देता है, क्यों वहां पे चमक पैदा हो जाती है। तो रीजन है क्या कि मिल्क इज अ कोलाइड, हमको पता है मिल्क क्या है, कोलाइड है, एंड वुड शो टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आप लिख सकते हो सिंपल सा वरना, ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, दे आर बिटवीन व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ओके। तो दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट। ये सब कहानी आप लिख सकते हो। बी पार्ट कह रहा है सेम रिजल्ट वर नॉट ऑब्जर्व विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। वी नो दैट सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो, जिनमें जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड आपने उसमें डाला है सॉल्यूट, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर, ओके। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर से छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, ओके। तो यही बात हमने लिखी क्या, कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या होता है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन एंड वुड नॉट स्कैटर्ड लाइट। हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन
आर वेरी स्मॉल टू स्कैटर द लाइट, ये इतने छोटे होते हैं, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, बस कहानी खत्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि ये शब्दों का प्रयोग आपको करना है कि भाई है क्या ये ट्रू सॉल्यूशन है। ओके ओके, सी पार्ट देखिए, कह रहा है कैन यू सजेस्ट 2 more सॉल्यूशन विच वुड शो द सेम इफेक्ट एज शोन बाय द मिल्क सॉल्यूशन। जैसा मिल्क सॉल्यूशन ने इफेक्ट दिखाया था, मतलब टम्बलर कैसा हो गया था, इल्यूमिनेटेड हो गया था। कह रहा क्या आपको और भी ऐसे कोई एग्जाम्पल्स पता हैं जो सेम इफेक्ट दिखाएं जैसा किसने दिखाया था, मिल्क सॉल्यूशन ने। यानी कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है, कोलाइड के एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। अब कोलाइड तो आपके बहुत तरीके के होते हैं बच्चों, बट आपको वो वाला कोलाइड लेना है जिसमें कि आपका डिस्पर्स फेज होता था एक, और डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स मीडियम जिसमें लिक्विड हो, और डिस्पर्स फेज जिसमें सॉलिड हो। मतलब जब सॉल्यूशन बन के आए तो वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। कोलाइड तो बहुत सारे होते हैं, बट आप टम्बलर में तो लिक्विड ही डालोगे ना, उसी पे टेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो हमें याद भी है, याद करिए। स्टार्च सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल है कोलाइड का, और क्या है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, सोप सॉल्यूशन भी ले सकते हो। थोड़ा सा डिटर्जेंट लो, पानी में मिक्स करो बढ़िया से, और उसका एक सॉल्यूशन बना के यहाँ पर डालो, और यही एक्टिविटी करो, टम्बलर आपको इल्यूमिनेटेड चमकता हुआ नजर आएगा। बिकॉज जो डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हैं दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, दे विल शो टिंडल इफेक्ट। ओके, नाउ सल्फर सॉल्यूशन, तो आप एग्जाम में इनमें से कोई भी 2 लिख दो। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए सल्फर सॉल्यूशन। अब ये सल्फर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि देखिए अब ज़्यादा इसमें केमिकली आपको जाना नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सल्फर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सल्फर को उठा पानी में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। सल्फर सॉल्यूशन जो होता है, जैसे पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े मारने की जो दवा छिड़कते हैं, तो जो पेस्ट कंट्रोल के लिए सॉल्यूशन यूज होता है जिसका छिड़काव करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो, लेकिन वो क्या होता है, सल्फर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सल्फर पाउडर थोड़ा सा लेके अगर मैं देखूं तो ये कुछ इसमें मिक्स कर देते हैं, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर, और भी कुछ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। ओके, तो ये सब हमको याद नहीं करना है, बस मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। आप एग्जाम में बस सल्फर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सल्फर सॉल्यूशन, और थर्ड भी मैंने लिख दिया है, अब आपकी मर्जी, आपको तो 2 ही यहाँ पे लिखने, स्टार्च सॉल्यूशन। दे विल ऑल्सो show the same effect as milk solution, means they are collide, so they will scatter the light, they will show Tyndall effect, that's why the tumbler will be eliminated. Okay, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जाता है कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।